तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निपट चुका है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आगे भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाई जाए कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं करनी है, और जब ये गलतियां मैंने की थी तो मुझे कौन सी मुसीबतें, मतलब मुझे क्या फेस करना पड़ा था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि क्यों नहीं करनी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गलती नंबर एक, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कभी भी अपने आइडेंटिटी कार्ड ले जाने में कंजूसी ना करें। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ आधार कार्ड लेकर पहुंच गए। आधार कार्ड के अलावा आप अपना वोटर आईडी और पैन कार्ड भी साथ में लेकर जाएं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। गलती नंबर दो, आपके फ़ोटोज़ और आपके सिग्नेचर। आपके पास कम से कम आपके 2-3 फ़ोटोज़ होने चाहिए, और आपके पास फ़ोटो वही होना चाहिए। कोशिश करें कि वही फ़ोटो हो जो आपने फॉर्म में लगाया है, या फिर उसकी डेट वही हो, और फ़ोटो का जो प्रिंट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। रही बात सिग्नेचर की, तो एक बात याद रखिएगा, आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपसे जहाँ भी सिग्नेचर करवाए जाएँ, तो आप वैसे ही सिग्नेचर करिए जो आपने फॉर्म में किए हैं। यानी जो फॉर्म में हमारे एडमिट कार्ड पर छपे हुए रहते हैं, वैसे ही सिग्नेचर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्म में हिंदी में कर दिए और जब वहाँ पे आपको अटेंडेंस सीट दी गई तो वहाँ पे आपने इंग्लिश में सिग्नेचर कर दिए। ऐसे अलग अलग नहीं करना है, और सिग्नेचर सेम ही करना है। ठीक है? वरना आप धरे हो जाओगे। ठीक है? आपका बैग या आपके पास जो भी सामान है, या तो आप अपने किसी साथ वाले साथी को देकर जाएं जो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है, या फिर अगर आपके साथ कोई नहीं है तो अपने सारी चीज़ों को एक बैग में रखकर बैग काउंटर पर ही जमा करें। और कभी भी ऐसी गलती ना करें कि अपनी चीज़ किसी और के बैग में रख के आप काउंटर पर जमा करवा दो, क्योंकि जो टोकन दिया जाता है वहाँ से बैग के लिए, वो तो उस इंसान के साथ चला जाएगा ना, फिर आप उसको कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो आपको अपना सामान स्वयं ही काउंटर पर जमा करवाना है, और उसका टोकन भी खुद ही लेना है। चाहे आपके पास बैग हो, चाहे आपके पास, अगर आप लोकल से गए हैं तो आपके पास चाहे गाड़ी की चाबी ही क्यों ना हो, आपको अपनी ज़िम्मेदारी पर ही उसको काउंटर पे जमा करनी है। ठीक है? गलती नंबर 4, देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में बाहर खड़े होके 10 लोगों से बात ना करें। 10 जनों से ना पूछें कि उन्होंने क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा। अगर कोई इंसान आपके पास बात करने को आ भी रहा है तो आप दूर चले जाइए। क्योंकि देखिए, जब वहाँ पे इधर-उधर से लोग आएँगे, आपसे एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे, और कोई ना कोई ऐसी बात भी बोल ही देंगे जो आपको पैनिक कर देगी, जो आपका मूड ख़राब कर देगी, है ना? और यदि मान लो कि अगर किसी ने बोल दिया कि मैं तो ये पढ़ के आया हूँ, ऐसी चीज़ एग्ज़ाम में आ रही है, और आप वहाँ पे सोचने लगोगे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरा क्या होगा? कोई भी ऐसी बात आपके दिमाग पर वहाँ असर डाल सकती है। तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप जाइए, अपना एग्ज़ाम दीजिए और बाहर चुपचाप आ जाइए। ज़रूरत है ही नहीं किसी से चर्चा करने की, ठीक है? और वैसे भी देखिए, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, जो बोलता है ना वो रिज़ल्ट ही बोलता है। तो पढ़ाई ऐसी कीजिए कि आपका रिज़ल्ट बोले। गलती नंबर 5, जो गर्ल्स हैं वो कभी भी मेहंदी लगाकर, हाथों में मेहंदी लगाकर ना जाएं, आपके बायोमेट्रिक में दिक्कत आती है। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी आप पहन कर जाते हैं तो उसे अपनी ज़िम्मेदारी पर अपने घर के किसी सदस्य को देकर जाएं, या फिर घर पे ही आप रख कर जाएं। वो वहाँ पे ऐसी चीज़ों की गारंटी नहीं लेते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें ना पहन कर जाएं, मेरी सलाह तो यही आपको रहेगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो 2 मिनट और रुक जाइए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन गलतियों के साथ मैंने क्या क्या देखा है, ताकि आप ये गलतियाँ भूल कर भी अपने जीवन में ना करो। जब मैं एसएससी का एक एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरे साथ ये हुआ था, जो मेरे फ़ोटोज़ थे उनको उन्होंने बाहर गेट पर ही रिजेक्ट कर दिया था। यानी जब उन्होंने कुछ बताया था कि इसका प्रिंट सही नहीं है या डेट सही नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने मुझसे बोला था। एंड मैंने उनसे कहा भी कि मेरे फ़ोन में यही फ़ोटो लगा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अंदर जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए अभी हम बोल रहे हैं अभी इसको चेंज करवा लीजिए। ठीक है? तो फिर मैं वापस आई, बाहर से ही एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मेरे साथ में मेरे भाई गए हुए थे। और तो मैंने उनसे आकर बोला कि मेरे फ़ोटोज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जाके दिक्कत आएगी, फिर बाहर नहीं आने दिया जाएगा, तो फ़ोटो दूसरे चाहिए। अब उस टाइम पे मेरे पास दूसरे फ़ोटो नहीं थे। और देखिए, एक तो एग्ज़ाम सेंटर्स का ये होता है कि ये शहर से दूर स्थित होते हैं। आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा। तो मेरे भाई साहब ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं फ़ोटोज़ बनवा कर लाता हूँ। तो वो गए फ़ोटो बनवाने। एंड फिर मैंने उनको कॉल करके पूछा थोड़ी देर बाद कि कितना टाइम लग रहा है, तो पता चला कि वो हाँफ रहे थे कॉल पर। और मैंने उनसे पूछा कहाँ हो, तो एंड उन्होंने बोला कि यहाँ कोई दुकान नहीं है, कुछ भी शॉप नहीं मिल रही है फ़ोटोज़ के लिए। तो क्यों, मैंने पूछा कि आप हाफ़ क्यों रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो दौड़ लगा कर जा रहे हैं। अब बस इतना सुनते ही मुझे तो टेंशन हो गई। एंड फिर मैंने कॉल रखा, और फिर मैं दोबारा इंतज़ार करने लगी। फिर ये हुआ कि
थोड़ी देर बाद जब नहीं आए भाई साहब, तो देखिए एक ये रहता है ना कि एग्ज़ाम सेंटर जो था हाईवे पर था। अब मैं वहाँ पे इतनी देर हो गई इंतज़ार करते-करते, अब एग्ज़ाम तो गया भाड़ में, फ़ोटोज़ भी गए। मुझे मेरे भैया की चिंता होने लगी कि यार मतलब एक अंदर से डर लगता है ना कि इतनी देर हो गई अभी तक क्यों नहीं आए वापस। एंड मुझे बस मेरे भाई की चिंता होने लगी वहाँ पर बैठकर। एंड मैं भगवान से प्रार्थना बनाने लगी कि भले ही फ़ोटो ना बने लेकिन मेरे जो भाई साहब हैं वो वापस आ जाएँ, ठीक है? वरना मैं तो रो ही देती। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर कॉल किया एंड उनका कॉल भी नहीं लग रहा था, तो मैं और ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन फिर जैसे ही एग्ज़ाम में जो एंट्री होती है, एंट्री के 10-15 मिनट बाकी होंगे, इतने में मेरे भैया आते हैं। मतलब गेट पे से मैंने देख लिया था कि हाँ चलो आ गए, तब मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि हाँ चलो भैया आ गए हैं। एंड फिर उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ दिए। तो एक चीज़ ये कहूँगी कि कभी भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इससे एक तो देखिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, दूसरी चीज़ अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप वहाँ इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर के आसपास कोई सुविधा नहीं होती, तो आप अकेले वहाँ पर कैसे क्या मैनेज करोगे? ख़ास करके अगर आप लड़की हो, तो आप कैसे, अगर मैं वहाँ पे अकेली होती तो शायद मैं फ़ोटोज़ नहीं बनवा के ला पाती। मेरे साथ भैया थे इसलिए उन्होंने बनवा दिए थे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अच्छे से पूरी तैयारी के साथ जाएँ कि वहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए कोई मना ना कर पाए, ठीक है? दूसरी जो गलती है वो मेरे साथ नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं एक एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरे पास ही एक वुमन थी, मैरिड वुमन थी, उनके साथ हुई थी। उनका क्या हुआ था, जो उन्होंने फ़ॉर्म पे सिग्नेचर किए थे वो अलग थे और जो उन्होंने अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर किए वो अलग थे, और वो देखने में ही अलग-अलग रहे थे। तो जो स्टाफ था वहाँ का उन्होंने देखकर ही पहचान लिया था तो कि ये सिग्नेचर अलग हैं। एंड वो स्टाफ आया, उन्होंने उनसे दोबारा सिग्नेचर करवा के देखे, लेकिन एक बार भी उनके सिग्नेचर दोबारा फॉर्म जैसे सिग्नेचर से मैच नहीं हुए। तो मेक श्योर कि आप अपने सिग्नेचर की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करें कि आपके अलग-अलग सिग्नेचर हों। एंड वहाँ पे उनके साथ मतलब ज़्यादा ही नाटक क्रिएट हो गया था। जो इंचार्ज होता है सेंटर का, वो भी आ गए थे वहीं पे। एंड उन सबकी एक जो रहता है ना कि शक की नज़र में आ जाना कि कहीं ये कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं है। तो ऐसा उनके साथ हो गया था वहाँ पे, मतलब क्रिएट हो गई थी पैनिक सिचुएशन उनके लिए, जिसके कारण उनके एग्ज़ाम का लगभग 15 से 20 मिनट उनके बर्बाद हो गए इसी चीज़ में। ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने सिग्नेचर को लेकर कन्फर्म रहें, अलग-अलग सिग्नेचर ना करें। जो तीसरी गलती थी वो भी किसी और लड़की के साथ ही हुई थी, तब भी मैं एसएससी का ही एक एग्ज़ाम देने गई थी और वही एग्ज़ाम मेरे भैया का भी था। तो सुबह की शिफ्ट में मेरे भाई का था और शाम की शिफ्ट में मेरा था। तो जब मेरे भैया अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे तो मैं बाहर बैठकर उनका इंतज़ार कर रही थी। तो उनकी ही शिफ्ट में एक लड़की का एग्ज़ाम था। अब उस लड़की ने क्या किया कि उसके पास जो पर्स था, उसमें जो उसके कार्ड्स रखे थे, वो उसने किसी और लड़के के बैग में रखकर काउंटर पे जमा करवा दिया। अब जो उस बैग का जो टोकन मिला, उस टोकन को लेकर वो लड़का अंदर चला गया एग्ज़ाम देने। अब इस लड़की के साथ कोई दिक्कत हुई, ठीक है? तो ये वापस आती है काउंटर पर अपना पर्स लेने, लेकिन जब इसके पास टोकन नहीं होगा तो इसको कैसे इसका पर्स दिया जाएगा? तो उस चीज़ को लेकर वहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट हुआ। उस लड़की ने बहुत ज़्यादा नाटक किया कि मेरा पर्स मुझे दे दो। एंड उससे पूछा कि आपने किस लड़के के बैग में रख कर जमा करवाया है? तो उसको उस लड़के का भी नहीं पता। कभी उस लड़के को वो अपना भाई बता रही थी, कभी दोस्त बता रही थी, मतलब पता नहीं उसके साथ क्या ही सीन था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको कभी भी अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी किसी और के बैग में, या अगर आप भाई-बहन भी हो, तो दोनों की चीज़ें, दोनों के कार्ड्स या दोनों की जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वो कभी भी एक बैग में रखकर जमा नहीं करना है। क्योंकि एक जना टोकन लेकर अंदर चला जाएगा, दूसरे को ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कैसे माँगेंगे बैग? इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, अपने सामान की ज़िम्मेदारी स्वयं लेनी है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो कभी भी ये ना सोचें कि एंट्री तो अभी 1 घंटे तक होगी। जब एंट्री स्टार्ट हो जाए तो आप एंट्री ले लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए लास्ट टाइम पर आपको उन्होंने किसी चीज़ को लेकर लौटा दिया, तो फिर आप लास्ट 10 मिनट में एंट्री बची है और फिर आपको दिक्कत आएगी। इससे अच्छा तो आप स्टार्टिंग में ही एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, ताकि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके कार्ड्स में या कुछ भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वापस आके उसको सॉल्व कर लो और दोबारा एंट्री ले लो, जिससे कि आपका टाइम ख़राब भी ना हो और आपके लिए पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगी और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से चला जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना जिसका भी एग्ज़ाम हो उसके साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।